क्या डीजे ही असुर है? देखो मेरे पास दो थ्योरी है जिससे मैं प्रूव कर सकता हूँ कि धनंजय और निखिल दोनों ही असुर नहीं है, और मैं इसका प्रूफ भी दूंगा। देखो पहली थ्योरी है जिससे यह प्रूव होगा कि डीजे असुर नहीं है। देखो डीजे इस पूरी वेब सीरीज का मेन हीरो है, और अगर वह असुर होता तो वह कभी भी शुभ को जेल में नहीं डालता और उससे क्राइम्स करवाता, और उसे हमेशा पता रहता शुभ कहाँ है और आगे क्या करने वाला है। और रही उसकी पत्नी को मारने की बात, जिसने उसकी पत्नी को मारा था उसकी डेथ हो चुकी थी और उसके डेड बॉडी के पास से असुर का मास्क मिला। मैं मानता हूँ कि इसे डीजे ने मारा होगा अपनी पत्नी के खून का बदला लेने के लिए, और यही सेम चीज उसने की थी निखिल की बेटी का बदला लेने के लिए रिया के बेबी सीटर को मारकर। जब रसूल निखिल के कहने पर लाल के ट्रेवल हिस्ट्री को चेक करता है तब वो बताता है कि लाल डीजे से मिलने के लिए आया था। अगर डीजे असुर होता तो रसूल कभी भी डीजे को नहीं फंसाता, और संध्या के कार में मिले जीपीएस का कनेक्शन डीजे के कंप्यूटर से है कभी नहीं बताता। और लाल के घर में जो चेक मिले थे उस पर डीजे के फिंगरप्रिंट्स थे, और हमने सीजन 2 में देखा कि जब डीजे नैना के साथ मिलकर रिया के बेबी सीटर को मारता है तो वह कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ता, लेकिन यहाँ पर सारे एविडेंस उसी की तरफ इशारा कर रहे थे, जिससे साफ पता चलता है कि उसे फंसाया गया था। और जब निखिल किडनैप होता है तो उससे पहले डीजे उसे फोन करके बताता है कि तुम्हारी लाइफ डेंजर में है, इसीलिए असुर जो बार बार कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे फोन पर भेज रहा है। लेकिन निखिल उसकी बातों को इग्नोर करके चला जाता है। अगर डीजे असुर होता तो वह निखिल को मरने देता, क्योंकि असुर हमेशा अच्छे लोगों को ही मार रहा था ताकि कलयुग अपनी चरम सीमा पर हो, और निखिल ने अपनी लाइफ में कभी भी कुछ भी गलत नहीं किया था। सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि कैसे डीजे पिल्स खाकर अपने आप को सेक्रीफाइस करता है। अगर डीजे असुर होता तो सीजन 1 के लास्ट में पिल्स खाकर अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं करता, क्योंकि असुर को कल्कि का इंतजार है और वह उससे पहले मर नहीं सकता, जिससे पूरी तरीके से प्रूव होता है कि डीजे असुर नहीं है। देखो कुछ लोग अपनी थ्योरी में बोल रहे हैं कि निखिल ही असुर है क्योंकि सारे कोऑर्डिनेट्स मैसेज उसी के फोन पर आती है। तो देखो ये कोई रीजन नहीं हुआ। अब मैं इस पर अपनी थ्योरी बताता हूँ। निखिल एक ऐसा बंदा था जो उसकी रिडल्स को सॉल्व करता था, और असुर भी तो हिंट देता था ताकि लोग उसके बारे में जाने। जो वो कर रहा है उसे रोकने वाला कोई नहीं है। निखिल ने अपने पूरे लाइफ में कभी गलत का साथ नहीं दिया था, और उसने ही रसूल को भी पकड़वाया था। तो अगर वह असुर होता तो कभी भी अपने ही लोगों को नहीं पकड़वाता। कई लोग कहेंगे कि सीबीआई को पता चल चुका था कि रसूल के बारे में, इसीलिए उसने पकड़वा दिया होगा ताकि उसके बारे में पता ना चल जाए। देखो ऐसा होता तो वह उसे मार देता, ना कि सीबीआई को उसकी लोकेशन के बारे में बता के अपने आप को फंसाता। अब काफी लोग बोलेंगे कि अगर उसने अपने लाइफ में कोई गलत काम नहीं किया था और असुर नहीं था तो उसने शुभ को क्यों मारा? तो देखो उसका माइंड मैनिपुलेट किया गया था जैसे केसर का किया गया था। शुभ ने उसकी पत्नी के मरने के बाद केसर का यूज किया, और अब ऐसा ही कुछ होने वाला है निखिल के साथ सीजन 3 में, क्योंकि शुभ अभी जिंदा है। इसकी एक अलग थ्योरी है जिसके बारे में अगली वीडियो में जानोगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।